आज हमने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हमने मीनिंग और फीचर्स कर लिए हैं। इसमें आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आज हमने एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसके लिए हमें क्या नीड है, कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या है हमारे पास? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग हम एक सोसाइटी को क्या करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर अपना अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। जैसे हम कहते हैं बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो इसके अंदर अपने अलग स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट हैं, तो वहाँ की जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। और अदर जो हमारी जितनी भी स्टेट्स रहेगी वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 इसके रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो जैसे ही हमने एक सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना है तो सबसे पहले हम जब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है। उस फॉर्म को रजिस्ट्रार से देते हैं। उस फॉर्म को हमें क्या करना होता है, फिल करना होता है। और उस फॉर्म के अंदर हम क्या क्या जो कंडीशंस हैं, बातें हैं, क्या क्या लिखते हैं। जैसे हम आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसका क्या रखना पड़ेगा, नेम रखना पड़ेगा कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या नेम रखेंगे। नेम के बाद हमारे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अंदर कितनी शेयर कैपिटल हम लगा रहे हैं, शेयर कैपिटल की डिटेल देनी पड़ेगी। उसके अंदर जो मिनिमम 10 मेंबर, आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओपन करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 10 मेंबर होने चाहिए। तो उनके नेम क्या है, एड्रेस क्या है, वो बताने पड़ेंगे। तो इस प्रकार हमने इसके अंदर हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, द नेम ऑफ द प्रपोज सोसाइटी। तो सबसे पहले हमने क्या देना है, उसका सोसाइटी का नेम देना है, जो भी हम नेम उसका सिलेक्ट करना चाहते हैं। आफ्टर देन क्या है, द ऑब्जेक्टिव, भी हमने किस पर्पज के लिए ओपन किए। जैसे आपको पता है कि जैसे हमने कुछ आपको मैंने टाइप्स खुलवाए थे फर्स्ट डे मीनिंग के अंदर, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी, जो हाउसिंग जो हमारे पास जो हाउस देते हैं सोसाइटीज। तो इस प्रकार हमने इसके टाइप्स लिए थे। तो आप किस टाइप की सोसाइटी ओपन करना चाहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमें इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। द डिटेल ऑफ शेयर कैपिटल, तो हमारे शेयर कैपिटल की क्या डिटेल रहेगी, कितनी शेयर कैपिटल है उसके बारे में। द राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, वो बतानी पड़ेगी कि जो मेंबर्स हैं उनकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आफ्टर दैट मेथड ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर, यदि हम उसके मेंबर बनते हैं, पार्टनर बनते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए क्या मेथड है, क्या तरीका होगा, किस तरीके से एक पार्टनर को हमें अपना मेंबर बनाएंगे। आफ्टर दैट द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ मिनिमम, आपको पता है कि यदि हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओपन करना है तो उसके लिए हमें मिनिमम कितने मेंबर्स की नीड होती है, 10 मेंबर्स की नीड होती है। तो जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करेंगे, नेम्स एंड एड्रेसेस, उनके नेम और एड्रेस मिनिमम 10 मेंबर्स के हमें बताने पड़ेंगे। आफ्टर देन क्या है, द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी के क्या क्या रूल्स हैं ये भी हमें उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये 6 हमारे पास थी। 7 नेम ऑफ द प्रपोज सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिटेल ऑफ शेयर कैपिटल, राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, द मेथड ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर, द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द मिनिमम 10 मेंबर्स, द रूल ऑफ द सोसाइटी, ये दिए जाएंगे। किस एक्ट के अकॉर्डिंग हम करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और आपको पता है कि कुछ हमारी जो होती है स्टेट्स होती हैं, जैसे उनके स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट हैं, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और एक आधा हमारा उसमें नेम होगा, हाँ ठीक है, ये बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे पास नेम है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, उनके अपने कोऑपरेटिव
जो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है उनके अकॉर्डिंग उनके रूल फॉलो किए जाते हैं। तो हमने एक प्रेस्क्राइब फॉर्म लेते हैं, हम किससे फॉर्म लिया जाता है? रजिस्ट्रार से। उस रजिस्ट्रार से फॉर्म को हम क्या करते हैं? फिल, जो सभी बातें उसके हम क्या कर देंगे? फिल करके देंगे। अब रजिस्ट्रार देखेगा कि जो हमने उस फॉर्म को फिल किया है उसके अंदर जो हमने बातें लिखी हैं क्या उन बातों से वो सेटिस्फाई है, सारी इंफॉर्मेशन जो दी गई है उन इंफॉर्मेशन से वो सेटिस्फाई है या नहीं। यदि वो इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई है तो हमारी जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको क्या कर दिया जाएगा? रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब हमारी जो सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट क्या कर दिया जाएगा? इशू कर दिया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अब हमारी जो सोसाइटी है उसकी एंटिटी, उसका जो एक्सिस्टेंस है वो अपने मेंबर से क्या हो गया? सेपरेट हो गया। अब कभी भी जो प्रॉपर्टी होगी वो सोसाइटी के नेम से होगी, ना कि मेंबर्स के नेम से होगी। कल को यदि कोई थर्ड पार्टी के द्वारा केस किया जाता है तो किसके ऊपर होगा? केस फाइल किया जाएगा जो वो सोसाइटी के ऊपर होगा, ना कि उसके मेंबर्स के ऊपर होगा। तो इस प्रकार जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी लायबिलिटी होगी, वो क्या होगी? जो हमारी सोसाइटी है उसके नेम से होगी। अब जो मेंबर्स हैं, कल को यदि हमारी सोसाइटी को कोई लॉस होती है, इसके अंदर उनकी जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ फीचर्स के अंदर। तो लायबिलिटी कैसी रहेगी? मेंबर्स की लिमिटेड, जितना उन्होंने शेयर इन्वेस्ट किया है, इससे ज़्यादा उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज के अंदर लॉस होने पर यूज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट और करवा रहा हूँ, इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए। हाँ स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑफिस बियरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसे किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, डायरेक्टर होते हैं किसी भी संस्था के अंदर जो उसको क्या करते हैं? रन करते हैं, सक्सेसफुली रन करते हैं। सेम टाइम एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको रन करने के लिए भी हमें जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। और ये जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, ये किसके द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं? जो मेंबर्स के द्वारा। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो इनको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। उन्हीं के द्वारा ही इनको क्या किया जाता है? सिलेक्टेड किया जाता है कि कौन से इसके मेंबर्स होंगे जो इनको सेलेक्ट करेंगे ऑफिसर्स को, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कर सके। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है प्रेसिडेंट, सेकंड क्या आता है हमारे पास? वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड क्या आता है हमारे पास? सेक्रेटरी, और फिर हमारे पास क्या आता है? ट्रेजरर। और इनको एवरी जो हमारे जितने भी ऑब्जर्वर हैं इनको सिलेक्ट आफ्टर 2 ईयर जो क्या किया जाता है? सिलेक्ट किया जाता है। जो एक बार सिलेक्ट किए हैं उनका जो पीरियड रहता है वो कितने साल का रहता है? 2 इयर्स का। 2 इयर्स के बाद दोबारा फिर मेंबर्स के द्वारा इनको क्या किया जाता है? सिलेक्ट किया जाता है। तो क्या क्या किया हमने? कौन से हमारे बियरर्स हैं, कौन से हमारे ऑफिसर्स हैं जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करते हैं? रन करते हैं। और ये किसके द्वारा सिलेक्टेड किए जाते हैं? मेंबर्स की हेल्प से किए जाते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। आगे स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। तो जो हमने भी पार्टनरशिप ही रीड लास्ट चैप्टर किया हमने, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दोनों के बीच डिफरेंस किस चीज का है? तो फर्स्ट पॉइंट हम इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस लेके चलते हैं। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस के अंदर बेसिस ऑफ डिफरेंस फर्स्ट पॉइंट आता है एक्ट। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके लिए एक्ट कौन सा होता है हमारे पास? 1912 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए एक्ट कौन सा होता है हमारे पास? 1932। इसको आप पूरा डिटेल लिखते जाओगे, इतना नहीं लिखोगे नहीं तो समझाने के लिए है, लेकिन आप लिखोगे डिटेल। तो इसके लिए कौन सा एक्ट है? 1912। इसके लिए पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट होता है? 1932। रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है हमारे पास? कंपलसरी होता है। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? जरूरी है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। इसका हम रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं, वो आपको करवा रखा है। यदि हम करवाते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए उसके बेनिफिट मिलते हैं। तो इसलिए जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं, इट इज नॉट कंपलसरी। हाँ जी, म्यूचुअल प्रॉफिट। तो इसमें क्या आता है?
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका जो बेनिफिट है, जो हमारे मेंबर्स के साथ साथ नॉन मेंबर्स भी वहां से परचेज कर सकते हैं, नॉन मेंबर भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओनली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि मेंबर्स ही परचेज करेंगे। मेंबर्स के लिए वो रिस्ट्रिक्शन कब होती है कि ओनली मेंबर ही परचेज करेंगे, जब कहीं मटेरियल की शॉर्टेज आ जाए तो फिर ओनली मेंबर्स को छूट देते हैं कि पहले ये मेंबर्स परचेज करेंगे, यदि हमारे पास सरप्लस होगा तो नॉन मेंबर परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज मेंबर्स के साथ साथ नॉन मेंबर भी परचेज कर सकते हैं, नॉन मेंबर भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर हैं, मतलब दो पार्टनर हैं, तो बेनिफिट किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, वो प्रॉफिट किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू पार्टनर। 3 है तो किसके बीच होगा, 3। जो नॉन मेंबर है, जो पार्टनर नहीं है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये हमारे जितने भी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है उसके अंदर जो वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी का, उसके लिए बनाई जाती है ताकि उनकी आवाज को ऊपर उठाया जाए, उनकी जो जरूरतों को पूरा किया जा सके। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो जो इसके अंदर मिडिल मैन को, जो होलसेल रिटेलर जो बेनिफिट लेते हैं, एजेंट जो ब्रोकर बेनिफिट लेते हैं, वो बेनिफिट उनको ना देके हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेनिफिट मिले, मेंबर्स को बेनिफिट मिले, लेकिन इसके अंदर जो मेंबर बनते हैं उन्हीं को ही ये बेनिफिट मिलता है। और इसके अंदर बिजनेस होना जरूरी है, और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट, और उसका बेनिफिट किसको मिलता है, ओनली मेंबर्स को ही मिलता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, तो आपको पता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके अंदर यदि हम मिनिमम लेते हैं तो मिनिमम कितने होते हैं, 10, और मैक्सिमम कितने होते हैं हमारे पास, 100 होते हैं। और इसमें हमारे पास मिनिमम कितने होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं हमारे पास, 50। ये नंबर ऑफ मेंबर्स है, ये हमारा क्या है, डिफरेंस है इसके बीच। तो क्या के लिए हमने एक्ट का लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या है 1912, पार्टनरशिप का एक्ट क्या है हमारे पास 1932। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है। म्यूचुअल प्रॉफिट, मेंबर्स के साथ साथ नॉन मेंबर भी बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली पार्टनर ही बेनिफिट ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, इसमें जो हमारा वीकर सेक्शन जो होता है उनके बेनिफिट के लिए होता है कि ताकि वीकर सेक्शन को जो बेनिफिट दिया जा सके, जहां पे बिजनेस होना जरूरी है, और बिजनेस के अंदर जो पार्टनर है उनको ही उनका बेनिफिट मिलता है। नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम कितने होते हैं 10, मैक्सिमम कितने होते हैं 100। इसके अंदर मिनिमम कितने हैं 2, और मैक्सिमम कितने हैं 50। तो स्टूडेंट्स आज हमने पॉइंट जब किया कि हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके लिए कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, क्या क्या उसके लिए हमें जो उसके पॉइंट्स लिए थे हमने कि क्या क्या उसके अंदर फॉर्म के अंदर हमने फिल करना है, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फिर हमने ऑप्स पीरियड लिए कि हमारे अधिकारी कौन कौन से होंगे, उनका सेलेक्ट कैसे किए जाएंगे। तो हमने कौन कौन से लिए, 4 लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। आफ्टर दैट हमने किया डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। तो ये आपने करना है, तो इतना आज आप करोगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।